नोइंग गॉड, परमात्मा को जानना। हमने अब तक देखा कि शरीर में आत्मा कैसे कार्य कर रही है और उसके कार्य करने का ढंग, उसकी शक्तियाँ शरीर के कर्मेंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों से अलग है। उनको समझ करके, उनको अनुभव करके हमने आत्मा को इस शरीर में बुद्धि के द्वारा जाना। हमने ये भी देखा था कि शरीर और आत्मा का कोई डायरेक्ट अनुभव नहीं है। कर्म विभाग को समझ के ही हम अपने आप को आत्मा अलग समझ सकते हैं शरीर से। अब परमात्मा का ज्ञान भी जरूरी है, क्योंकि उसकी मदद से ही हमारे पुराने संस्कार खत्म होते हैं। जब पुराने संस्कार जो बने हुए हैं खत्म हो जाते हैं, तो उसका प्रभाव मन के ऊपर और बुद्धि पर उसका जो कंट्रोल होता है, असर होता है, बॉन्डेज होता है, वो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, जिससे हमें सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। तो आज हमको उस परमात्मा के बारे में जानना है। हम उसके अनुभव की बात जब राजयोग का प्रोसेस है सीखेंगे तब उसमें करेंगे, क्योंकि राजयोग का अनुभव और परमात्मा का अनुभव ये दोनों पर्यायवाची हैं। आत्मा और परमात्मा, आत्मा परमात्मा दोनों का जो फॉर्म है वो एक ही है, मतलब वो पॉइंट ऑफ लाइट है। आत्मा भी बिंदु रूप है, परमात्मा भी बिंदु रूप है। संबंध, आत्मा जो है बच्चा है, चाइल्ड। परमात्मा जो है बाप है। तो बाप और बच्चे का संबंध है। हमने आत्मा के ओरिजिनल गुणों की बात की थी, जब आत्मा की खूबसूरती की बात की थी। वो अजर अमर अविनाशी है, इमॉर्टल है, लवफुल है, पीसफुल है, ब्लिसफुल है, प्योर है, पावरफुल है, यानी आनंद, प्रेम, शांति, शक्ति, पवित्रता, ये सब उसके ओरिजिनल गुण हैं, ओरिजिनल नेचर है, जिसको हम कहते हैं कि डीएनए है उसका। ऐसे ही परमात्मा भी इमॉर्टल है, लेकिन उसके लिए कोई लिमिट नहीं है उसके गुणों की और शक्तियों की। उसके लिए बोलेंगे वो प्यार का सागर है, वो शांति का सागर है, वो ज्ञान का सागर है, वो प्योरिटी का पवित्रता का सागर है। ऐसे हम अनलिमिटेड है, तो हम इसलिए सारांश में कह देते हैं कि वो अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक्टिविटीज, आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आके पार्ट बजाती है, लेकिन परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। वो इस बंधन से मुक्त है, जिस कारण से उसका एक विशेष रोल है। जो उसकी एक्टिविटीज हैं, वो पतित पावन है, वो पाप कटेश्वर है, वो लिबरेटर है, वो गाइड है, वो मर्सीफुल है, और वो सबका दाता है। कोई किसी भी रूप में, किसी भी फेथ में उसको याद करता है तो सबकी मनोकामनाएं, शुभ मनोकामनाएं पूरी करने वाला वो है। अब दोनों में नाम देखें, दोनों का क्या होता है। आत्मा जन्म लेती है, जन्म मरण के चक्कर में आती है, तो हर जन्म में इसके शरीर को एक नाम मिल जाता है, उसका नाम होता है। चूंकि परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, इसलिए उसका नाम शिव है। शिव का अर्थ है सदा कल्याणकारी, सबका कल्याण करने वाला। अब परमात्मा के इस चित्र को यहाँ पे दिखाया गया है कि वो है तो बिंदु रूप, है ना, और उसके गुणों को यहाँ बताया गया है किरणों के रूप में। अगर आपको ये गुण पढ़ने हैं डिटेल में, तो आप वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए और आप उसको नोट भी कर सकते हैं। लेकिन सारांश में कहेंगे कि वो अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो पतित पावन है, पाप कटेश्वर है, मुक्ति दाता है, जीवन मुक्ति दाता है, इस और सबका दाता है, सबको सब कुछ देने वाला है। सबकी, हर मनुष्य आत्मा की, कोई किसी भी रूप में किसी की पूजा करे, किसी भी फेथ में हो, सबकी शुभ मनोकामनाएं पूरी करने वाला एक परमपिता शिव है। अब सारांश में देखें, परमात्मा जो है उसको हम कहेंगे वो सुप्रीम फादर है, सबका पिता है ना, हर आत्मा का। वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त है, उसकी अनलिमिटेड सोर्स ऑफ
एनर्जी है, वो पाप कटेश्वर है, प्योरीफायर है, मुक्तिदाता है। मुक्तिदाता मतलब लिबरेटर, गाइड है, हमको गाइड करता है घर ले जाने के लिए। अब घर मैंने यहाँ शब्द ले लिया, ये बाद में क्लियर करेंगे। वो सभी की शुभ भावनाओं को पूरी करने वाला है और उसका नाम शिव है, जिसका अर्थ सदा कल्याणकारी है। हम आगे देखेंगे कि परमात्मा को सभी फेथ में इनकॉर्पोरियल ही माना है, निराकार माना है। निराकार का मतलब कोई आकार नहीं है बिंदु रूप, क्योंकि बिंदु का कोई आकार नहीं होता, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई। वो डिवाइन लाइट की तरह माना गया है सभी फेथ में। अब यहाँ पे सभी के बारे में बताया गया है, कैसे सभी जो है परमात्मा को एक लाइट, डिवाइन लाइट या पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में मानते आ रहे हैं। मुस्लिम भी खुदा को जो कहते हैं उसका कोई स्वरूप नहीं है, वो निराकार है, वो जो है नूर है, प्रकाश है। क्राइस्ट ने भी अपने आप को कभी परमात्मा नहीं कहा, अपने आप को परमात्मा का बच्चा कहा और परमात्मा को कहा कि वो प्रकाश है। गुरु नानक ने भी जो है परमात्मा को एक निराकार के रूप में बताया, एक निराकार है, एक ओंकार निराकार। फिर हम देखें हमारे जितने शिव के मंदिर हैं, चाहे रामेश्वरम हो या अमरनाथ हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, हम देखते हैं कि उन मंदिरों में वो किसके मंदिर हैं? ज्योतिर्लिंगम, ज्योति की पूजा होती है वहाँ पर। सभी ने परमात्मा शिव की ही पूजा की है। शंकर को भी दिखाते हैं परमात्मा शिव के तपस्या में बैठा है। कृष्ण ने भी गोपेश्वर में शिव की पूजा की, रामेश्वरम में राम ने पूजा की। तो परमात्मा एक है, बाकी सब है पुजारी। परमात्मा ही, एक परमात्मा की ही सब वर्शिप करते हैं, जो कि बिंदु रूप ज्योतिर्बिंदु है। अब ज्योति की पूजा कैसे करें, ये प्रश्न उठता है। तो ज्योति को तो अखंड ज्योति कैसे दिखाएंगे? तो क्या करते हैं, एक जो है अंगूठे के आकार का स्टोन लेकर के हम उसमें एक बिंदु, जो परमात्मा का फॉर्म है, बिंदु रूप है, और 3 रेखाएं खींच के, जो 3 लाइन खींचते हैं, इसके डिफरेंट मतलब हैं। वो तीनों लोकों का मालिक है। वो कौन से 3 लोक हैं हम आगे देखेंगे। वो तीनों कालों को जानने वाला है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इसके साथ ही परमात्मा का जो जानना है ज्ञान के आधार से, वो यहाँ पर पूरा होता है। थैंक यू।